इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश श्री महाराज साहब संक्रमण की प्रक्रिया को और गहराई से क्लियर करता हुआ तीर्थेश श्री महाराज साहब ने गीत आपके सामने प्रस्तुत किया है। जो मैं मिला तुझे प्रतिकूल अनुकूल बनाता चल। ये अनुकूल बनाने की, ये चेंज करने की प्रक्रिया को ही संक्रमण कहते हैं। और जो जो संक्रमण करने में सफल हुए, समर्थ हुए, वही अपनी राह से मंजिल पर पहुंच पाए। जो संक्रमण नहीं कर पाए, न करा पाए, उन्हें कहीं न कहीं संक्रमण का शिकार बनना पड़ा। या तो संक्रमण की प्रक्रिया आप स्वीकार कर सकते हो, या संक्रमण आप पर हावी हो सकता है। छोटा सा प्रसंग यदि आप याद कर पाए, मंथरा का संक्रमण कैकेयी में हुआ, लेकिन कैकेयी का संक्रमण राम में नहीं हुआ, दशरथ में हो गया। राम पर उसका इफेक्ट जैसा मंथरा चाहती थी, जैसा कैकेयी चाहती थी, वैसा राम पर उसका असर नहीं हुआ। राम ने उसको चेंज कर दिया, और जो चेंज कर पाए वही धर्म है। जैसा ही वैसा जीने का जो प्रयास करते हैं वो कर्मानुगामी बनते हैं। जैसा कर्म उदय में आया वैसे भाव में चले गए तो कर्म के चक्कर से बाहर न निकल पाएंगे। ये संक्रमण की जो प्रक्रिया चलानी हो जीवन में, तो उसके लिए एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, एक पूर्व तैयारी की आवश्यकता है, प्रिपरेशन की आवश्यकता है। और प्रिपरेशन दो बातों का, पहला है कि अवांछित संक्रमण का असर मेरे पर न हो, मैं सुरक्षित रहूं, मेरे पर किसी प्रकार की प्रतिकूल बातों का इफेक्ट नहीं हो, मैं अविचल रहूं अपने रास्ते पर। खंतिम निवुन पागारम तेगुतम दुपधन संयम। और उसके लिए एक उपाय दिया गया, खंति, शांति। शांति का परकोटा। युद्ध की भूमिका में पहले फोर्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। परकोटा बहुत महत्वपूर्ण होता था कि दुश्मन को प्रवेश न मिले शहर में, दुश्मन वहीं रुक जाए। और इसको नमी राजर्षि ने शांति कहा, क्षमा कहा। क्षमा का अर्थ अंदर आई हुई बात को माफ करने के बजाय भी ये बहुत अच्छा अर्थ है कि जख्म ही नहीं हो, सामने वाले की बात का मेरे पर असर ही नहीं हो। चंडकोशिक और भगवान महावीर के प्रसंग में यदि हम देख पाए तो चंडकोशिक के जहर का असर परमात्मा पर होता नहीं है, कि परमात्मा ने उसके लिए स्वयं को कायस्वर्ग में स्थित कर लिया था। और कायस्वर्ग में आने के कारण से बाहर का आक्रमण, बाहर का प्रभाव उनकी चेतना पर होना बंद हो गया था। क्या ऐसी मनस्थिति, क्या ऐसी भाव स्थिति, ऐसा सोच, ऐसा शरीर बनाना, ये संक्रमण की पहली शर्त है।
जैसे शरीर के स्तर पर हम बात करते हैं रोग प्रतिकार क्षमता की, इम्यूनिटी सिस्टम की, वो इम्यूनिटी सिस्टम केवल शरीर के स्तर पर ही नहीं, भावों के स्तर पर भी, रिश्तों के स्तर पर भी, विचारों के स्तर पर भी। और जहां शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है वहां वायरस का असर नहीं होता है। तो कोरोना कोविड हो कि मलेरिया हो कि कोई भी इन्फेक्शन की बीमारी हो, उसके लिए सबसे पहला कदम कोई होना चाहिए, सबसे पहली तैयारी कोई होनी चाहिए। तो कैसे अपनी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो सकती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली, कि मनुष्य कोई आइसोलेट नहीं है, वो सामाजिक है। इन चारों ही स्तरों पर कैसे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो सके कि किसी भी प्रकार के नेगेटिव वायरस का असर, किसी भी कीटाणु का असर, किसी भी दुष्ट वाइब्रेशन का, नेगेटिव वाइब्रेशन का असर हम पर न हो। रामायण का वो प्रसंग आपको याद है कि सीता को रावण से सुरक्षित करने के लिए, सीता को उपद्रव से सुरक्षित करने के लिए लक्ष्मण ने एक बाउंड्री का निर्माण किया था। अपनी एनर्जी से, अपनी ऊर्जा से एक बाउंड्री लाइन बना दी थी और सीता को कहा था कि इस बाउंड्री में तो सुरक्षित है, मैं यहां हूं या नहीं हूं, इस बाउंड्री के अंदर कोई आ नहीं सकेगा। एक ही आग्रह है कि इस बाउंड्री के बाहर तुम मत जाना। और हम सब जानते कि जब तक सीता बाउंड्री के अंदर थी रावण कुछ नहीं कर सकता था। रावण आया लेकिन प्रवेश नहीं कर पाया। इसलिए रावण ने प्रयास किया कि सीता बाउंड्री के बाहर आ जाए। और सीता बाउंड्री के बाहर आने के लिए उसको पता था कि भय से नहीं आ सकती है, लोभ से नहीं आ सकती है। इसलिए सीता के अंदर जो गुणफेद थी, सीता के अंदर में जो सद्भावनाएं थी, सीता के अंदर में जो दुर्भावना थी, धर्म भावना थी, उसका उपयोग किया। ऐसा ही होता है इमोशन के लेवल पर, कल्चर के लेवल पर, कैरेक्टर के लेवल पर, साधना के लेवल पर ऐसा ही होता है। जब देखते हैं कि सामने वाला साधक भयभीत नहीं हो सकता है, जब देखते हैं कि सामने वाला साधक लोभ तो नहीं हो सकता है, लालच में नहीं आ सकता है, उस समय ऐसे व्यक्तियों के सामने उसकी धर्म भावना को, उसकी ही पॉजिटिविटी को, उस प्रसंग को बहुत गहराई से लेना। सीता के निगेटिव इमोशन के कारण से सीता शिकार नहीं बनी, सीता भय के कारण से शिकार नहीं बनी, सीता लोभ के कारण से शिकार नहीं बनी। आंगन में कोई भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आया है, उसको भिक्षा देना ये सद्भावना, ये धर्म भावना है। और भिक्षु ने भिक्षा लेने के लिए शर्त रखी, बाउंड्री के बाहर आकर के दे, बाउंड्री लाइन के बाहर आकर के दे। और वहीं पर विवेक की आवश्यकता थी, और वो विवेक छूट गया तो आगे आपका सारा प्रसंग आपको याद है। तो पहली बात है कि हम ऐसी एक बाउंड्री लाइन बनाए कि इस बाउंड्री लाइन के अंदर में मैं रहूंगा। इसको आप रक्षा कवच कह सकते हैं, इसको आप सुरक्षा कवच कह सकते हैं, इसको आप मर्यादा कह सकते हैं, इसको व्रत कह सकते हैं, इसको प्रत्याख्यान कह सकते हैं, इसको नियम कह सकते हैं, इसको दिशा परिमाण व्रत कह सकते हो, इसको उपभोग परिभोग परिमाण व्रत कह सकते हो। ये सारी जितनी भी गुणव्रत और शिक्षा व्रत, अनुव्रत की बात छोड़ रहा हूं, गुणव्रत और शिक्षा व्रत की जितनी व्यवस्थाएं हैं वे सारी बाउंड्री लाइन की है, एक सीमा की, एक सुरक्षा की है
कि सीमा के बाहर की वस्तु मैं नहीं लूंगा, इस सीमा के इस समय सीमा के बाद की वस्तु मैं नहीं खाऊंगा। ये सुरक्षा एक बाउंड्री लाइन, और ये बाउंड्री लाइन बनाना ही सबसे पहले जरूरत है कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को देखते हुए, अपनी सारी स्थिति को देखते हुए, और आज ये साधनाएं भुला दी गई है। ये प्रक्रिया आज विस्मृति के गर्भ में जा चुकी है। पहले एक प्रक्रिया चलती थी कि सोने के पहले आसन के चारों ओर एक सीमा अंकित कर लेते थे कि ये सीमा है। सागारी संथारा लेने वाले एक सीमा अंकित कर लेते कि इस परिसर में रहूंगा। दया व्रत लेने वाले एक सीमा कर लेते थे कि इस सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा। संवर लेने वाले एक सीमा करते थे, बाउंड्री लाइन। और ये बाउंड्री लाइन बनाने की जो प्रक्रिया है वो शक्तिमय प्रक्रिया, क्रियात्मक प्रक्रिया है। उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, उसका प्रयोग भी होना चाहिए। पहले श्रावक श्राविकाएं पुंजनी का उपयोग कर करके सीमांकन करते थे। साधु साध्वी रजोरन का उपयोग करते हुए, पुंजनी का उपयोग करते हुए सीमाबद्ध करते थे। उसको दिग्बंधन भी कहते थे। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे 3 बातों की यह चर्चा के साथ है। पहले की बाउंड्री बनाना है। जैसे आप मकान के लिए कंपाउंड वॉल बनाते हो, और ये कंपाउंड वॉल आपके मकान की दीवार से थोड़ा दूर होती है। वो कोई मकान की दीवार से लग करके नहीं होती। यदि आपको प्रतिकोण का इच्छा मीठा में का पाठ आता हो तो वहां 2 बातें गई, अकप्पो अकर्णिजो। ये जो अकप्पो है, अकल्प है, मर्यादा है, ये बाउंड्री है। ये अकर्णीय नहीं है, अकप्पो यानी मर्यादा, सुरक्षा है। वहां सुरक्षित रहेंगे तो प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होंगे, प्रतिकूल परिस्थितियां स्पर्श नहीं कर पाएंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन टच नहीं कर पाएंगे। इफेक्ट होने की बात तो बात की, लेकिन टच ही नहीं होगी, अंदर एंट्री ही नहीं होगी, तो संघर्ष शुरू ही नहीं होगा। गुरुदेव की एक छोटी सी पंक्ति याद आ रही है, गमन नसे जा गावा वाट कशाला पूछावे। जिस गांव को जाना नहीं है उस गांव का रास्ता क्यों पूछना, उधर अपने मन को क्यों जाने देना, उधर अपनी नजर को क्यों जाने देना। ध्यान में रखिए, केवल आप वस्तु को देखते हैं, उस समय केवल वस्तु को नहीं देखते, आपकी एनर्जी वहां चली जाती है, वहां एनर्जी इन्वेस्ट हो जाती है। आप उसको राग से देखेंगे तो भी एनर्जी इन्वेस्ट हो जाएगी, आप उसको द्वेष से देखेंगे तो भी एनर्जी इन्वेस्ट हो जाएगी। और ये जो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है, इसी को दिठ्या क्रिया में कहा गया कि नहीं, मेरी दृष्टि की मर्यादा रहेगी, मैं 3.5 हाथ के आगे देख करके नहीं चलूंगा। एक दृष्टि की सीमा हो गई, और ये सीमा का अंकन जब तक जीवन में रहा, ये सीमाएं जब तक जीवन में रही, तब तक डिप्रेशन, डिस्टर्बनेस, इससे बहुत कम पाला पड़ता था कि आते ही नहीं थे विचार, ये भावनाएं आती ही नहीं थी। कि रतन ऋषि जी महाराज साहब गुरुदेव को अध्ययन के लिए दीवार के तरफ मुंह करके बैठाते थे। ये सूत्र था उसका कि दीवार के तरफ मुंह कर करके बैठेगा तो दृष्टि सीमित हो जाएगी, सीमा बन गई, और वो सीमा बन गई तो सारी एनर्जी सेंट्रलाइज हो गई। और जिस समय सीमा नहीं रहेगी तो संयम नहीं रहेगा। संयम का मीनिंग ये सीमा है। और इस तरीके से गुरुदेव के आंखों को, कानों को, जुबान को, मन को उन्होंने एक बाउंड्री में रखा था, एक सुरक्षित रखा था।
और वो सुरक्षित करने की जो प्रक्रिया है आज वो खो गई है। इस कारण से हम कहते हैं कि क्या करें, वो आ गया, लेकिन आया कैसे? दरवाजा आपने पहले खुला रखा। तो संक्रमण की पहले सुरक्षा, संक्रमण की प्रक्रिया शुरू करने के पहले सुरक्षा का सोच बनाइए। और इसी को कोरोना कोविड में कहते हैं सोशल डिस्टेंस की दूरी बनाए रखिए। 2 गज की दूरी बनाए रखिए। अपने यहाँ 3.5 हाथ की दूरी बनाने का विधान आता है। तो पहला ये सोच शरीर के लिए भी, आंखों के लिए भी, इंद्रियों के लिए भी, मन के लिए भी, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसके टच में मैं क्यों रहूं? अलम बाला सत्संगेनम, मूर्खों के संगत से बचे रहिए। तो ये पहला संक्रमण का बचाव का रास्ता है कि हम सुरक्षित अंतर पर रहें। क्रोध के भी, अहंकार के भी, माया के भी, वासना के भी और बीमारी के भी, सभी से डिस्टेंस बनाए रखें। ये डिस्टेंस बनाए रखना, सुरक्षित अंतर ठेवा। माल ट्रक पर, ट्रक के पीछे लिखा रहता है, गाड़ियों के पीछे सुरक्षित अंतर रखिए। और सुरक्षित अंतर रखा तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं समाप्त हो गई। आइए दूसरा जो संक्रमण का कर्म के स्तर पर भी, ये कर्म की बात है। कर्म की बात प्रैक्टिकल से दूर नहीं जा सकती है। तो कैसे दूरी बना के रखनी, कैसे भावों से बचना, कैसे विचारों से बचना। एक छोटा सा वाक्य आगम में गया है देशकालिक में, शंका ठानम दूरम विवज्जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।